बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर लोकसभा के 2 चरण संपन्न हो चुके हैं। कल तीसरे चरण का मतदान होगा। अब तक के 2 चरण 191 सीटों पर चुनाव हुए हैं और देश के अंदर जो रुझान है वे रुझान बताते हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार। लोग जहां कहीं भी जाओ एक ही बात कहते हैं, मोदी सरकार लाने के लिए लोगों के मन में एक नई उत्सुकता है। और ये अचानक नहीं है बहनों और भाइयों, पिछले 10 वर्ष के अंदर भारत में जो परिवर्तन करके मोदी जी ने दिखाया है, इसके प्रति आम जनमानस के मन में एक सम्मान और श्रद्धा का भाव है और हर व्यक्ति चाहता है कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। बहनों और भाइयों, देश के अंदर भारत का वैश्विक मंच पर सम्मान दिलाने का मामला हो या देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का, देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान करने का हो या फिर बड़े बड़े विकास के परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का, गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई गिनती ही नहीं। 2014 और 2014 के पहले और 2014 के बाद के कार्यों की अगर हम तुलना करते हैं तो जमीन आसमान का अंतर आपको नजर आएगा। समाजवादी पार्टी के लोग न सम्मान दे सकते हैं, न सुरक्षा दे सकते हैं, न गरीब कल्याण ही कर सकते हैं और न ही विकास करा सकते। आतंकवाद से तो इनका ऐसा रिश्ता है जैसे घर का रिश्ता हो। याद करिए, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था, काशी में संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला हुआ था, लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या की कचहरियों पर हमला हुआ था, सीआरपीएफ कैंप रामपुर पे हमला हुआ था और इन आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों के मुकदमों को बेशर्मी के साथ समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का दुस्साहस किया था कि नहीं किया था? क्या आतंकवाद समर्थकों को हम वोट देंगे? क्या आतंकवादियों के विरोध के पक्ष में हमारा वोट जाएगा? क्या आने वाली पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगी। दूसरा, भगवान राम के सब द्रोही हैं और हमारा तो संकल्प होना चाहिए, जाके प्रियन राम वेदेहि तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जो राम का विरोधी है वह हमारा विरोधी है, चाहे वह हमारा सगा ही क्यों ना हो। अगर वह राम का विरोध कर रहा, हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। कांग्रेस और सपा का तो इतिहास ही राम का विरोध करने का है ना। कहते थे राम हुए ही नहीं। क्या कहते थे? कहते थे राम हुए ही नहीं। क्या कहते थे? कि अयोध्या में कोई परिंदा भी नहीं पर मार सकता। और आज जब अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए तो अब ये इनके स्वर बदल गए, कहते राम तो सबके हैं। ये दोहरा चरित्र इन लोगों का है। बहनों और भाइयों, इन पे कभी विश्वास मत करना, कभी विश्वास मत करना। 13 मई को इलेक्शन हो रहे होंगे, उस दौरान हम सबका दायित्व क्या बनता है? हमारा दायित्व बनता है कि पहले मतदान, तो मतदान करने के लिए पहले जाना। लेकिन मतदान करने के लिए आप तभी जा पाएंगे जब अपने साथ 2 परिवारों को और लेकर के जाएंगे।
जाएंगे ना? लेके जाएंगे। दूसरा, आप जितने लोग यहां पर हैं, हो सकता है कि साक्षी जी चुनाव के दौरान घर घर न जा पाए। हो सकता है हमारे विधायकगण चुनाव के दौरान घर घर न जा पाए। हो सकता है हमारे पदाधिकारी चुनाव के दौरान घर घर न जा पाए। आपसे मेरी विनम्र अपील होगी, इस दौरान आप स्वयं मोदी जी का प्रतिनिधि बनिए, स्वयं साक्षी जी बन जाइए, स्वयं आशुतोष शुक्ला बन जाइए, घर घर जाइए, घर घर जाइए, मतदाताओं को बोलिए। ये विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने का चुनाव है, आत्मनिर्भर भारत के चुनाव है।